भैया, पैसे मांगने से पहले कम से कम सोच तो लेते घर की क्या स्थिति चल रही है। और चलो घर की छोड़ो, मेरी स्थिति देख लो, यहाँ कहाँ पैसे धरे हैं हमारे पास। तू मुझे क्या समझ रही है? जो आदमी दूसरे घर पैसे मांगना आया वो मरे समान होगा, और जो होते है ना देवे ना, वो भी मरे समान ही होगा। कोई बात ना, तब हमें मरा हुआ ही समझ लो। सरिता, मरने मराने की बात तो करा मत। मेरा दिल दहला ऐसी बात करते हुए। तू छोटी बहन है मेरी, वो तो बैंक बंद है 3 दिन के लिए, जो तुझसे पैसे मांगना आ गया। मैंने सोची गैड से क्या मांगना, अपनी बहन से मांग लूं। भैया, जोर तो मेरे भी पड़ रहा मना करते हुए, पर मेरे पास सच में ना पैसे। कैसी बात कर रही है? इतनी बड़ी रकम तो ना मांग रहा मैं तेरे पे। ना चल कोई बात ना, मौसी से बात कर लूं। उनके पास भी ना 1 रुपया भी। कैसी बात कर रही है? तैने उनकी तिजोरी खोल के देखी? माँ, भाई के आने ते बहान हो तो खुश, पर इसे सरिता को दुखी करे है। जैसे तू बुला के लिया। ठीक है बेटा, मैं लाऊंगा। हाँ। भैया, मैंने कितनी बार कह ली, मेरे पास ना 1 रुपया भी। भैया, तू बहू को दुखी ना कर, चल तू मेरे साथ आ। ले माँ, इसे पैसे दे। ले बेटा। ठीक है, राम राम। राम राम। देख लो। अरे चाची आजा, राम राम, बैठ ले। ना भाई, मैं तो घर चलूँ। अरे चाची बैठ ले, घर में ना तेरे कोई बढ़ रहा। अरे जान दे चाची को, घर की रखवाली भी तो करनी पड़े है। अरे रखवाली काहे की करनी है? रखवाली करने वाला तो बैठा है ना घर पे। जबान संभाल के बात कर लेना तू आगे, मुझे पता तू कहाँ बात मार रहा है। अरे चाची यू पागल है, इसके मुंह ना लगे, इसे बात करने का कुछ भी ना पता। घर में चूहे कलापा दिखा रहे, यहाँ बैठा बैठा बात बना रहा। मिलन दे तेरे बाप को, तेरे बाप तक पूछूंगी, ये सिखाया क्या तेरे बाप ने तुझे? अरे चाची मेरे खामा खा क्यों सर हो रही है? उसके से रोज इसके चक्कर में दुनिया बात मिलावे। ओए कुल्ले के बच्चे, चाची कुछ मत बोले, ये उनके घर का मामला है, और वैसे भी घर की मिट्टी घर में ही तो रह रही है। बुंडी सिकल के हल्ली पड़े रहा, बात बनाओ जाए यहाँ बैठ के। अरे गलती की इनकी, गलती तो हमारे अपने की है। जा चाची जा। आदर्श बेटा, आदर्श बेटा, हाँ माँ। इधर को आइए बेटा एक बार। माँ तो ये आ जाती ना। अरे उरे को आजा। ठीक है माँ, आ रहा हूँ। बैठ। के बात माँ, तू तो ज्यादा निढाल सी हो रही है, तेरा एकदम सना रह रहा। बेटा, मैनू कह रही तू ब्याह कर लेता। अरे माँ, रोज के रोज वही एक ही राग। कद लोग गावगी से मैं कह तो दिया, मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करूँगा। बेटा, मुझे गांव की लुगाई नू कहे कि तारा तो कोई अगज चलाने वाला भी नहीं रहा। अरे माँ, इनका काम कहने का और मारा सुनने का, तू इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना देकर। बेटा, तू मुझे एक गिलास पानी ला दे। ये भी ले आ माँ। ले माफी। माँ की बात है, तू ऐसे देख रही, कुछ दिक्कत है क्या तुझे? ना बेटा, दिक्कत कुछ ना।
डॉक्टर को ले आओगे, बुला गए? बेटे ने बालकों का ध्यान रखिए, तेरे सिवा कोई ना इन बालकों का। बात को तो आज कुछ ज्यादा दुखी हो रही है, तू सो जा, आराम कर ले। हाँ बेटा, आराम ही करूंगी मैं भी। बस तू खुश रह, भगवान तेरी उम्र लगा। और टीचर को परेशान मत करना, पढ़ाई अच्छे से करना। अगर आप शैतानी करते हो ना तो ताऊ जी के पास शिकायत आती है। तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हो इतना अच्छे से। जाओ, ताऊ जी तो है नहीं, माँ जी छोड़ आएंगी आपको स्कूल, है ना मेरा बच्चा। लंच खा लेना टाइम से। ठीक है। ओके। दादी उठो जल्दी, लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। दादी दादी दादी, मम्मी मम्मी दादी नहीं उठ रही। दादी नहीं उठ रही? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। माँ जी, उठिए ना। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आगे खोलिए ना। मुझे कौन मारेगा, माँ जी। खाना तो पैक हो गया, अब हम ताऊ जी को खाना दिलाते हैं। उनको भूख लग रही होगी ना, और बाकी का सारा काम हम आके करेंगे। मम्मी पर खाना मैं पकड़ के लेके चलूंगी। हाँ बेटा, आप पकड़ लो, पर ध्यान से बिखेरना नहीं है, भारी है ये, दोनों हाथों से। चलो, छोटी को भी ले लेते हैं, वरना रोएगी वो। चलो। ताऊ जी, हम आपका खाना ले आए। अरे मेरा बेटा खेत पे, आजा बाहर आओ, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ यार मेरा बेटा बड़ा हो गया, तो खेत पे खाना लेकर आने लगा हैं? और मम्मी को भी साथ लाई और छोटी को भी। चल बैठते हैं, ठीक है, बैठ के खाना खाते हैं। क्या क्या लाई तो आज इसमें? वो बहुत है ऐसे। ले बैठ बेटा, अब खाना खाएंगे, ठीक है? बेटा सरिता, तुझे मैं एक बात समझाऊं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हो सके हमारी बात मतलब बार बार ना हो सके। देखो आज तू खेत में आ गई, चलो तने तो अच्छा ही सोचा, मैं लेट हो गया था, पर तुझे खेत में नहीं आना कभी भी। बड़े होने के बाद ना मेरी बच्ची आवेगी खेत में, और ना तू आएगी कभी। माँ नहीं रही, भाई है ही नहीं, खेत में आने से लोग 10 तरह की बात बनाएंगे, और इस घर को चलाना बहुत बड़ी तपस्या है भैया, और यह दोनों के बिना होने की नहीं। और इसे भंग करने के लिए समाज में 10 राक्षस घूम रहे, 1000 घूम रहे। हमने सुना पहले भी ऋषियों की तपस्या
राक्षस भंग कर थे, आज भी चाहेंगे वे। तो इसलिए तुझे इसमें मेरा साथ देना, घर तुझे देखना, बाहर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, खेत की भी, मेरी इन बच्चियों की भी। तू घर में रह कर मेरी इन बच्चियों को अच्छे संस्कार दे और इनकी देख रेख कर। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है भाई साहब, आज के बाद ये भूल नहीं होगी। मैं आपसे बिना पूछे कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। हाँ बेटा, मुझे तेरे से यही उम्मीद है। ठीक है बेटा, अब घर जाओ तब मैं आ जाऊँ। ठीक है? ठीक है। ताऊ जी स्कूल चले? हाँ बेटा। संजय भाई, भाई अब नहीं, वो तो हो गई। मैं कुछ और कह रहा हूँ। टिड्डा भाई ने तुम्हारा कितना साथ दिया बताओ? या इस बात को हम कद नाट रहे हैं? अबे बता, हम कभी नाटे इस बात को? कभी ना। नाटने की नहीं कह रहा मैं। तुमने अब तक टिड्डा भाई का ब्याह क्यों नहीं करवाया ये बताओ? ओए तू जो भी है फालतू की बात मत मार रहा है। टिड्डे भाई को पता है मैंने कितनी कोशिश करी है, ये बात ये जानते, तुझे पता नहीं है अभी। भाई देख, कोशिश तो जरूर करी पर काम तो ना हुआ हमारा। भाई अभी काम छूट थोड़ी गया, हम करेंगे बात। और मैं अभी जा रहा हूँ, अभी नहीं, बात करूँ। नहीं संजय भाई रुको एक मिनट। संजय भाई नहीं, नहीं, अब नशा ज्यादा, अब नहीं जाएगा। अब तुमने बहुत पी रखे, आज नहीं जाना। मतलब यहाँ रहूँ? कल जाएंगे कल। पहले मैं जाऊंगा अपनी बहन के घर, मैं उससे बात करूंगा। अगर वो बात मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, बात मानेगी, उसके बाद सोचूंगा कि रिश्तेदार के आना या घर जाना। मगर अब मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा, कोई नहीं रोकेगा। तू पीछे, तू ठीक आदमी नहीं लग रहा। ओए तू भी इसकी है क्या? जान दे उसके आज नशा में कुछ बात ही बन जाए। वो एक काम कर, एक पैग वो ले ले, जान दे। सरिता, सरिता, अरे ठीक है तू? देख बहन, मैं तेरा बड़ा भाई और तू मुझे अच्छी तरह से जानती है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा और आज भी तेरा भला ही सोच का है। तेरा यूं हाल मुझसे नहीं देखा जाता भाई। बाप नहीं है हमारा तो मैं तेरा बाप समान हुआ ना बड़ा भाई। तो मैंने यूं फैसला लिया, क्या? हाँ, फैसला यूं लिया कि देख तू मेरी बात तो गिरती नहीं है, मुझे पता गिरेगी भी नहीं, मगर फिर भी तुझे फैसला बताना जरूरी है क्योंकि तेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ फैसला है। टिड्डा ना मेरा यार, टिड्डा रिश्तेदार मेरा बहुत जिगरी यार है टिड्डा, हर बात मानता। मैंने उससे बात करी और उसने कह दिया कि भाई संजय जो तुम कहोगे वैसा हो, वो तुझसे ब्याह करने तैयार है किसी भी हालत में। वो सारी बात मान गया, किसी भी ढाल कोई शिकायत उसे नहीं है। समझगी नहीं बात तू? पहले तो सीधा खड़ा हो जाए, एकदम सीधा। तू मतलब अपने बड़े भैया को तू कह रही है? तू मैंने तो तू कह के भी घनी इज्जत दे दी और तुझे गर्व फील होना चाहिए कि मेरी बहन इज्जत से और लाज से रह रही है अपने सारे दुखों को स्वीकार करके, और तू यहाँ पे मेरी उससे शादी करवाने को डोल रहा। तो
क्या कह रही है? तू 2 पैक पी के अच्छाई बुराई और लाज शर्म सब भूले बैठा, और तुझे शर्म ना आई? वो आरुषि के ताऊजी देवता जैसे इंसान को तू बुरा बता रहा, और वो टिड्डे जैसे गंदे इंसान को तू अच्छा बताकर मेरा बिहारा चाण की बात कर रहा। इसी टाइम निकल जा मेरे घर से, दिख मत जियो मुझे दोबारा। तू होश में नहीं है। मैं होश में हूँ, तू होश में ना है। तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे पी के आने की? इस घर में कोई बीड़ी तक को हाथ न लगाता, और तू यहाँ पी के खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा। निकल जा यहाँ से, अभी क्या भी बता रही हूँ। भाई जल्दी जल्दी भर लो खाद को, इसे जल्दी समेटो और खेत में जाकर जल्दी फैलाओ। भाई भोपाल, आदर्श आजा भैया। मैं घर गया था, वहाँ भाभी मिली थी, नू कह रही थी कि वे तो खाद भरवा रहे, इसलिए आया हूँ। बताओ क्या बात हो गई? वो संजय दारू पी के घर आ गया। संजय दारू पी के आ गया? हाँ, दारू पी के आ गया। इतना गिर जाएगा वो? मुझे उम्मीद न थी। गिरने उठने का तो मुझे पता नहीं, पर घर पे बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे इस बात का डर है, बात ज्यादा ना बढ़ जा। तो तू यहाँ क्यों आ गया? मामले को वहीं छुटा देता, धमका के भगाया था दूसरे को। मैंने उसे कुछ यूँ नहीं कहा कि कहीं ज्यादा ना कहा जा। ज्यादा भी कह देता। तू डर क्यों रिया है? बड़ा ना है तू? डरू तो मैनू हूँ, उसमें सोएब है, पर वो बहू का भाई है, वह बुरा ना मान जा। चल आदर्श, मैं देखूं उसे। आ उसकी हिम्मत कैसे हुई शराब पी के बदतमीजी करने की? देख भाई, तू है मेरी छोटी बहन। क्या? छोटी बहन। और तेरी जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। तू मुझे कितना भी भला बुरा कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझसे कहेगी चला जा, चला जा। तू कहेगी बैठ जा, बैठ जाऊंगा। मगर एक बात बता रहा हूँ, फैसला जो लिया है मैंने, होगा ऐसे ही। टिड्डे से तेरा ब्याह होना है। अभी तू समझदार नहीं है, बालक है तू, तुझे नहीं है ज्ञान दुनिया का। हमने पहले भी अच्छा फैसला लिया था, तो कुदरत का खेल था, मामला जो भी होया कोई बात नहीं। अब भी हम ही फैसला लेंगे। तो वहां भी इतनी सुखी रहेगी जितनी पहले तो यहाँ सुखी थी। यू जो आदमी है ना, यू तुझे बरगला रहा, यू घर तेरे भावनाओं से खेल रहा। मैं यूं नहीं होने देने का। बाकी जो तेरे मन में हो अब तू बोल। देख ऐसा है, तेरे सर पे जितनी जिम्मेदारी वो तने पूरी कर ली, और अब मैं तेरा आगे हाथ जोड़ूं, तू मेरे घर से निकल जा, और आज के बाद यहाँ पे कदम मत धर दिए। मैं जैसी भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ये क्या हो रहा भाई? शराब पी रही तूने? चल मेरे साथ घर चल। मैं तू कौन है मुझे घर ले जाने वाला? मैं भोपाल। अब तू भोपाल नेपाल जो भी है, तू क्या ले रहा? हमारे बहन भाई की बात चल रही है, तू आउट हो यहाँ से। चल तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे वहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ। वहीं चल के बात होगी। अच्छा, घर को चल पहले मेरे साथ, वही बात होगी भोपाल की। तू परेशान ना हुई, इसका दिमाग ऐसा ही हो रहा, मैं सब संभाल दूंगा, तू जाकर आराम कर ले, ठीक है? कहाँ है आरुषि बेटा? अन्नू, आज तो 12वीं का रिजल्ट आया है, तेरा क्या रहा? पास हो गई ताऊजी। ताऊजी दीदी की 98% आई है। 98%। शाबाश बेटा, कमाल कर दिया दीदी ने तो। हाँ तो ताऊजी अब बताओ मैं किस कॉलेज में जाऊँ? बेटा अब आप कोई भी कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे। मतलब ताऊजी अब दीदी को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे बेटा, पर कैसे पढ़ाएंगे उसके लिए बात करने के लिए तो बैठे हैं। हाँ तो बताओ फिर क्या करना है अब आगे? अब आप ग्रेजुएशन ओपन से करेंगे, जिसे प्राइवेट भी बोल देते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएगी, साथ में यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन घर रह के हो जाएगी पढ़ाई? उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज जाए या ना जाए, आपको जो चाहिए मटेरियल वो मिलेगा, जो गाइडेंस चाहिए वो मिलेगी। बस अपने ताऊ पे भरोसा रखना है। वो तो मुझे हमेशा है। बस मेरे भाई, क्या तू भी ध्यान दे लियो पढ़ाई में। सुनते रहना इसके। मम्मी, ताऊ जी कह रहे थे कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी और वो मेरे आगे की पढ़ाई घर पे ही करवाएंगे। वो मुझे बहुत बड़ा अफसर बनाने की बात कर रहे हैं।
मम्मी क्या घर पे रह के पढ़ाई हो जाएगी? बेटी मैं ज़्यादा तो पढ़ी लिखी हूँ ना, और ना मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता, पर तेरे ताऊ जी बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने दिल्ली भी पढ़ाई कर रखी, तो वो जो कह रहे होंगे सोच समझ के ही कह रहे होंगे। तू बेझिझक होकर पढ़ाई कर और घर रह के अपनी पढ़ाई में मन लगा, बाकी सब तू उन पे छोड़ दे और भरोसा रख। हाँ मम्मी विश्वास तो है मुझे अपने ताऊ जी पे। हाँ मेरी लाडो, जा आप खाना खा ले। कब तक आएंगे ताऊ जी? अब तो वेट ही नहीं हो रहा। ताऊ जी मेरा रिजल्ट आ गया। क्या है? रह गई मेरी 9th रैंक आई है। तूने तो कमाल कर दिया, मेरे सपने मेरे भाई के सपने पूरे कर दिए। अपनी माँ को बताया? मम्मी को तो मैंने सबसे पहले बताया। क्या कह रही थी? बहुत खुश थी और रो भी रही थी, और छोटी भी बहुत खुश है। छोटी ताऊ जी दीदी पास हो गई। हाँ बेटा पास होगी, और इसने हमारा और हमारे गांव का इतना बड़ा नाम कर दिया कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी बेटों से बढ़ के है। राम राम भैया जी। राम राम प्रिंस, आ जा। ठीक ठाक है सब? हाँ जी बढ़िया, आप बताओ। कैसे आना हुआ? अरे वो प्रधान जी ने भेजा था। प्रधान जी तो खुद ही आना चाह रहे थे, पर लेकिन कुछ इमरजेंसी काम आ गया, कुछ लोग आ गए, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों आना चाह रहे थे? डीएम ऑफिस से सूचना आई प्रधान जी के पास, कल अपने गाँव में आ रही है डीएम मैडम। क्यों आ रही है? अरे सम्मान की बात है, आरुषि दीदी को सम्मानित करने आ रही है वो। अच्छा, तो टाइम से आ जाना कल को। प्रधान जी को कह दिए, हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, राम राम। दीदी दीदी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही दीदी? अरे वाह आज तो बहुत सुंदर लग रही है। ताऊ जी जल्दी आओ ना, लेट हो रहे हैं। आया बेटा। अरे वाह ताऊ जी आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और ये आपकी शर्ट तो टी शर्ट में तो आप बहुत यंग लग रहे हो आज। अच्छा बेटा। वैसे आपने कब खरीदी, पता भी नहीं चलने दिया। बेटे मैंने ये खरीदी नहीं, मुझे तो ये 20 साल पहले किसी ने गिफ्ट दिया था। ओहो, मैं जब भी आती हूँ तुम इन किताबों में ही घुसे रहते हो। हाँ, तुम तो कभी रेस्ट करते नहीं हो, कम से कम इन किताबों को तो रेस्ट करने दिया करो। और देखो मैं ये तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या है ये? अरे बाबा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता ये क्या है? इसको शर्ट कहते हैं। अरे ये तो पता शर्ट कहते हैं, पर क्यों लाई हो? अरे बाबा मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करने गई थी, मुझे वहाँ ये शर्ट पसंद आ गई, मैं इसको आपके लिए ले आई। चलो अब इसको मुझे पहन के दिखाओ जल्दी से। देखो मैं इसको पहन कर तो आपको दिखाऊंगा नहीं। हाँ मैं ले लेता हूँ, इसको संभाल के रख लूंगा मैं। क्यों, किस लिए? अरे आपने ये मुझे गिफ्ट दिया ना, जिस दिन मेरा यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा ना, मैं आपको उस दिन पहन के दिखाऊंगा। तब तक तो मैं बहुत सारी शर्ट ला के दे दूंगी आपको। अरे नहीं आद्या, ये आपने मुझे पहला गिफ्ट दिया है, मैं इसको संभाल कर रखूंगा। मैं इसे रख लेता हूँ अपने बैग में, और मैं उस दिन आपको इसको जरूर पहन के दिखाऊंगा। ठीक है? ग्रेट हो तुम। पर हाँ,
मैंने ये आज तक पहनी नहीं। क्यों? बेटा मैंने ये यूपीएससी के रिजल्ट के लिए रख रखी थी, और जो अब तेरा आ गया इसलिए मैंने ये पहन ली। ताऊ जी जल्दी चलो ना, लेट हो रहे हैं, चलो। चलो। आज सबसे पहले डीएम साहिबा का और मेरे प्यारे ग्रामवासियों का मैं हाथ जोड़ आपका स्वागत करता हूं। आज अपने ग्रामवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे गांव की बिटिया आरुषि ने यूपीएससी की परीक्षा में 9वीं रैंक प्राप्त की है। एक बार आरुषि के लिए जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। आज हमारे बीच में डीएम साहिबा भी मौजूद है। एक बार डीएम साहिबा का भी तालियों से स्वागत कीजिए। आज डीएम साहिबा हमारे बीच में अपने कुछ विचार रखना चाहती है, पर उससे पहले मैं डीएम साहिबा से क्षमा चाहता हूं कि समय की कम होने के कारण हम मैडम का अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं दोबारा क्षमा चाहता हूँ। अब डीएम साहिबा हमारे बीच में अपने कुछ विचार रखेंगी। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आध्या, आपकी जिले की नई डीएम। मेरी पोस्टिंग यहाँ 2 दिन पहले ही हुई है। मुझे पता चला कि इस गांव की आरुषि नाम की लड़की ने यूपीएससी परीक्षा में 9th रैंक प्राप्त की है। लड़की का नाम आरुषि, पिता का नाम अनुज, गैप 22 साल। और इन सब बातों ने मुझे महसूस कराया कि कहीं ना कहीं इस गांव से मेरा जुड़ाव है, और इसीलिए मैं अपने सारे लाव लश्कर छोड़कर अपने परिवार की खुशी में शामिल होने आई हूँ। और मेरा सौभाग्य देखिए, आज मुझे एक ऐसी लड़की को सम्मानित करने का मौका प्राप्त हुआ है जो खुद में एक मिसाल बनने जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये गांव भी बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो इस गांव में आरुषि जैसी बिटिया ने जन्म लिया। और मेरा मन ये कहता है कि ये बच्ची एक दिन ऐसे बड़े बड़े काम करेगी कि इस गांव की पहचान इस बच्ची के नाम से होने वाली है। और मेरे लिए तो ये गांव तीर्थ स्थान जैसा बन गया है। आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं इस गांव में एक बार पहले भी आ चुकी हूँ। बड़ा ही दुखद समय था। आदर्श जी के छोटे भाई अनुज जी का स्वर्गवास हो गया था। उन दुखद क्षणों में मैं आदर्श जी की वजह से इस गांव में आई थी। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं और आदर्श जी दिल्ली में एक साथ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। ये जानकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि आदर्श जी वहाँ हम सबसे ज़्यादा तेज, होशियार, बस उनका ना एक मन ऐसा रहता था कि हर वक्त पढ़ाई में हम उनको बोलते थे कि चलो ना आदर्श जी किसी पार्टी में चलते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं, आदर्श जी का सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर रहता था। वो कहते थे कि नहीं, मैं ये सब यहाँ करने नहीं आया हूँ, मेरे भाई का एक सपना है, मुझे वो पूरा करना है। और ये कहते थे कि ये तो सब पैसे वालों के काम है, मैं तो एक किसान फैमिली से हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पैसे की अहमियत अच्छी तरह पता है। मेरा छोटा भाई अनुज दिन रात खेत में मेहनत करके पैसा कमाता है, जब जाके वो मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाता है। और आप सबको तो सिर्फ यही पता होगा कि आदर्श जी ने एक लड़की को आईएएस बनाया है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आदर्श जी ने एक लड़की को नहीं बल्कि 2-2 लड़कियों को आईएएस बनाया है। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैं आज जिस पद पर आप सबके सामने खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श जी की प्रेरणा, उनका सहयोग, उनकी मोटिवेशन, सब कुछ उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और जब मुझे पता चला
कि आदर्श जी ने अपने छोटे भाई के बच्चों का बचपन बचाने के लिए और उन्हें योग्य बनाने के लिए अपने ही सपनों की कुर्बानी दे दी। तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा इंसान निश्चित रूप से देवता तुल्य है। और आदर्श जी तो अपने नाम के अनुरूप ही आदर्श है। और अब मैं ये चाहूँगी कि आरुषि बिटिया यहाँ आए। मुझे आशीर्वाद देते हुए इतना ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर पाऊंगी। और मैं चाहूंगी कि अब आरुषि बिटिया 2 शब्द कहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ खड़े होकर 2 शब्द कहने का मौका दिया। मैं ज़्यादा तो नहीं, बस ये कहना चाहूँगी कि मैं आज जो हूँ, जहाँ हूँ, अपनी ताऊ जी की वजह से हूँ। और उन्होंने हमेशा हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमें इतना प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। और मेरी माँ के लिए एक बाप और एक भाई की ढाल बनकर हमेशा खड़े रहे। और हम दोनों बहनों का तो क्या ही बोलूँ, उन्होंने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पिता नहीं हैं। और मेरी माँ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही निछावर कर दिया। बस आज मैं जो हूँ अपनी माँ और अपने ताऊ जी की वजह से हूँ। तो मैं सबसे पहले उन्हें सम्मान करने का हक देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की पावन धरा को नमन करता हूं। उसके बाद आप सभी गांववासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप हमेशा हमारे परिवार के सुख और दुख में साथ खड़े रहे। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ये मेरा गांव है। आप सभी लोग मुझे और मेरे परिवार को वर्षों से जानते हो। डीएम साहिबा ने मेरी कुछ ज्यादा बड़ाई कर दी, बढ़ा चढ़ा के कहा। मैं आप लोगों के बीच का एक साधारण आदमी हूं। आप हमारी सफलता में इकट्ठा हुए, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये सफलता मेरी बेटी आरुषि को किन किन कारणों से मिली और इसके पीछे किन किन लोगों का प्रयास रहा। यहाँ पे ये बताना इसलिए जरूरी है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सफलता का सिलसिला शुरू हुआ है मेरी बिटिया से, ये इस गांव से आगे भी चलता रहे। इस सफलता का श्रेय आप लोग या डीएम साहिबा बहुत ज्यादा मुझे दे रहे हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो इस सफलता को मिलने में हमारे ऊपर उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही है, तभी ये सफलता हमें मिली है। अगर समय सही रहता, हो सकता है ये सफलता 20 साल पहले भी मिल जाती। दूसरा श्रेय मेरी बिटिया को जाता है, जिसने इतनी कड़ी मेहनत की कि ये मुकाम हासिल हो गया। और सबसे ज्यादा श्रेय आरुषि की मम्मी को जाना चाहिए। आज जो है उसी की वजह से है। अगर आरुषि की मम्मी मेरा सहयोग ना करती, इतना बड़ा धैर्य न रखती और मन में भटकाव रखती, ये सफलता हमारे परिवार को नहीं मिलती। वो नारी है, घर में रह के अपना सहयोग देती है,
और उसका ऐसा स्वभाव है, आज इतनी बड़ी सफलता, पूरा गांव इकट्ठा, आज भी उसने यहाँ आने से मना कर दिया। अपने को आज भी घर पे रखा, उसके मन में भी बहुत खुशी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर की नारी को लक्ष्मी जरूर कहते हैं, पर वो इससे भी बढ़कर है। उसके सहयोग के बिना इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए इस तरह की सबसे ज्यादा भागीदार वो ही है। और रही मेरी बिटिया की, भाई सब के घर में ऐसी बिटिया हो तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी दूसरी छोटी बिटिया भी है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी इसके कदमों पे ही चले और कोई अच्छी सफलता प्राप्त करे। हाँ, मैं एक बात का वादा करता हूँ आपसे, ये केवल आरुषि बिटिया या मेरी दूसरी बिटिया के लिए नहीं है। इस गांव के किसी भी बच्चे को मेरी और मेरी बिटिया आरुषि की जरूरत हो तो हम हमेशा के लिए इस गांव के बच्चों के लिए तैयार हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। जो हमारे से बनेगा पूरा सहयोग देंगे। बस इससे ज्यादा मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता। रही बात लास्ट की, ये सपना मेरे भाई का था जो आज मेरी बिटिया ने पूरा कर दिया। इसकी सफलता और इसकी मेहनत के आगे मेरे ये शब्द भी कम है। जो इसने काम किया, इसने मेरे भाई का सपना पूरा किया। आज मेरी बिटिया जुग जुग जिए और अगले जन्म में हमारे परिवार की ही बिटिया बने। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आदर्शी, मुझे आपका आज भी इंतजार है और हमेशा रहेगा। आरुषि, अन्नू, आओ बेटा घर चलें।